मंत्रों का उच्चारण करते हुए ये बच्चे हैं फरीदाबाद सूरजकुंड रोड स्थित अनंगपुर गांव में संत बृजमोहन लाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ये बच्चे हैं। आप देख सकते हैं आज जो है यहाँ पर हवन का आयोजन किया गया है, जिसमें भैया जी और उनका पूरा परिवार और स्कूल स्टाफ और प्रिंसिपल जो है एमएस वशिष्ठ डॉक्टर एमएस वशिष्ठ के नेतृत्व में जो है पूरे स्कूल स्टाफ यहाँ पर मौके पर मौजूद है। और मौका है 40वीं वर्षगांठ का। स्कूल आज के ही दिन जो है इसकी स्थापना हुई थी और जैसा कि स्कूल के साथ नाम लिखा हुआ है संत बृजमोहन लाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो यहाँ पर बच्चों को आध्यात्मिक एजुकेशन तो दी जाती है, इसके अलावा जो है खेलों में भी बच्चों को निपुणता लाने के लिए जो है यहाँ पर बच्चों को सिखाया जाता है। और आज ये हवन हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं स्कूल स्टाफ भैया जी और डॉक्टर एमएस वशिष्ठ जो प्रिंसिपल हैं और तमाम स्टाफ जो है आज वर्षगांठ में जो हवन में आहुति डाल करके, और बच्चे भी देखिए कितने उत्साहित हैं और बच्चों को यही एजुकेशन दी जाती है। और बच्चों ने भी अभी आपने सुना कि मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, तो आइए इस मौके पर भैया जी को भी सुनेंगे और उसके बाद जो प्रिंसिपल है डॉक्टर एमएस वशिष्ठ उनसे भी जानेंगे कि किस तरह की यहाँ पर एजुकेशन दी जाती है। तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों और हौसला अफजाई कीजिए आप भी ऐसे स्कूल का जहाँ पर मोरल एजुकेशन के साथ साथ जो है आध्यात्मिक पढ़ाई भी की जाती है कि बड़ों का जो है कैसे आदर किया जाए, घरों में जो हमारे देश की संस्कृति है उसको बच्चों के अंदर कैसे लाई जाए, वो सारी एजुकेशन यहाँ स्कूल में दी जाती है। और बहुत ही कम फीस में बहुत ही जो है बच्चों को ज़्यादा एजुकेशन हाईटेक एजुकेशन देने का प्रयास किया जाता है। तो बने रहिए, सुनते हैं पहले भैया जी को और फिर डॉक्टर एमएस वशिष्ठ जी को। और यहाँ पर जो वो ये जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की है उससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या बनता है। जितना जिम्मेदार होता है उतना ही उससे ज्यादा जिम्मेदार होता है। कहा गया है कि माँ बाप के चरणों में स्वर्ग है, अब गुरु के चरणों में सब कुछ अध्यात्म भी है, शिक्षा भी है। अगर अपने गुरुओं की आप इज्जत करते हैं, उन्हें बात करते हैं, तो आपको भी बहुत कुछ बन सकता है। इसलिए पहली चीज कि अपने गुरुओं की इज्जत करना चाहिए। सर, स्कूल में आज हवन का आयोजन किया गया है, कैंपस में बच्चों की भी काफ़ी भीड़ थी और भैया जी भी मौजूद थे। क्या कार्यक्रम था और किस कारण से आज ये हवन का आयोजन किया? आज हमारे विद्यालय का 40वां फाउंडेशन डे था। आज ही के दिन 13 मई 1985 को परम संत महात्मा श्री यशपाल जी महाराज जी ने, जो अखिल भारतीय सतमत सत्संग के संरक्षक थे, उन्होंने ही अखिल भारतीय सतमत सत्संग की भी नींव रखी थी। उनके द्वारा 13 मई 1985 को गांव अनंगपुर में विशेषकर अनंगपुर के गांव के लोगों की भलाई हेतु इस विद्यालय की स्थापना की थी। और उसी उपलक्ष्य में आज छोटा सा हवन पूजन का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे श्रद्धेय परम पूज्य भैया जी हमारे गुरु जी हैं, वो हमारे गुरु महाराज हैं और आज की दिन अखिल भारतीय सतमत सत्संग के वो संरक्षक हैं। सर, देखा जाता है कि स्कूल कोई भी खुलता है तो हाईटेक जगह खुलता है या शहर के बीचों बीच खुलता है। गांव में स्कूल खोलने का उद्देश्य क्या था? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। आज के संदर्भ में अक्सर ये देखा जाता है कि जितने भी जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, ये सुनने में भी आता है कि उनका एक मकसद होता है कि शिक्षा तो देते हैं, लेकिन शिक्षा के साथ साथ उनका एक मुनाफा भी कमाना एक उद्देश्य होता है। इसीलिए वो जो ज़्यादातर जो स्कूल्स होते हैं, विद्यालय होते हैं, वो शहरों में या बड़े बड़े कस्बों में खोले जाते हैं, ताकि वहाँ के जो पेरेंट्स होते हैं, वहाँ के नागरिक होते हैं, वो उच्च स्तर की शिक्षा हेतु उसी हिसाब से बच्चों की फीस भी दे सकें। लेकिन हमारी संस्था का एकमात्र उद्देश्य यही था कि जो निम्न से निम्न स्तर के जो पेरेंट्स हैं, नागरिक हैं, उनके बच्चों को अफोर्डेबल
क्वालिटी की एजुकेशन दी जा सके, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में कोई कंप्रोमाइज़ ना हो, शिक्षा की गुणवत्ता में कोई कंप्रोमाइज़ ना हो, और अपनी तरफ से जो भी हम बच्चों को और बच्चों के पेरेंट्स को दे सकें वो हम देने की कोशिश करें। दूसरी इसी संदर्भ में हमारे विद्यालय का एक हमारी संस्था की तरफ से हमारे एक ये रूल है, नियम बनाया हुआ है कि हम सारे बच्चों को जो हमारी बसें हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो हम फ्री देते हैं ताकि किसी को आने जाने में कोई पैसा खर्चा ना करना पड़े। जी, स्कूल के साथ संत नाम जुड़ा हुआ है, इसका क्यों जोड़ा गया, क्या उद्देश्य है? जो हमारा जो विद्यालय है और जो हमारी संस्था है, हमारी तो संस्था का नाम ही अखिल भारतीय संत मत सत्संग है, वहाँ पे भी संत जुड़े हुए हैं। अर्थात हमारे जो सत्संग है, हम ये मानते हैं, हमारे परम पूज्य जितने भी गुरुजी रहे हैं, इस संस्था से जुड़े हुए जितनी भी हमारी परमात्माएँ रही हैं, वो सब ये मानती हैं कि हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा का निवास है, और इसी हर व्यक्ति के अंदर वो संत के गुण होते हैं, लक्षण होते हैं, लेकिन उसको पहचानने की, उसको आगे निकालने की जो शक्ति ये होती है वो गुरुओं में होती है। जी सर, 40 साल आज हो गए आप लोगों को, क्या कारण है कि अभी तक आप लोगों ने एक ही स्कूल खोला और इसका प्रचार क्यों नहीं सोचा करने का? जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि हमारा उद्देश्य केवल स्कूल के ऊपर स्कूल खोलने का नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल ये था कि निम्न स्तर पे कम फीस से हम क्वालिटी एजुकेशन दे सकें, गुणवत्ता की शिक्षा दे सकें। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमने स्कूल और नहीं खोले, हमारे 2 स्कूल और हैं। एक हमारा जबलपुर में है जो MP में पड़ता है, और एक स्कूल हमारा आंध्र प्रदेश में है जो हमारा राजा मंदिर टोकाड़ा के अंदर है। जी, सभी जगह यही सिद्धांत अपनाया जाता है। एक ही सिद्धांत है, अच्छी शिक्षा और कम पैसों पे दी जाए ताकि वो पेरेंट्स बच्चों को पढ़ा सकें, अच्छी शिक्षा दे सकें, CBSE के स्कूलों में पढ़ा सकें। अदरवाइज़ जो और जगह वो अफोर्डेबल नहीं होती उनके लिए। लोकतंत्र का पर्व चल रहा है, चुनावी माहौल है, उसमें आप युवाओं को और देशवासियों को क्या संदेश देंगे? लगातार 2 मतदान हो गए, उसमें जो है मतलब बहुत ज़्यादा कम मतदान हुए, क्या लोगों को संदेश देंगे कि वह अपने सही बंदे का उत्तराधिकारी चयन कर सकें? इस उपलक्ष्य में ये जो आपने प्रश्न किया है, अब मेरा जवाब देना तो बनता है। मैं सारे देश के, अपने प्रदेश के, अपने गांव, यहाँ के शहर के और गांव के सभी, केवल युवाओं को ही नहीं सभी को मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हमारा जो वोट का अधिकार है, ये एक बहुत बड़ा अधिकार है, और इस अधिकार का जो प्रयोग है वो हमें सोच समझ के करना चाहिए। सोच समझने का मतलब क्या है कि हमें इतना हमारा विवेक हमारे अंदर होना चाहिए कि हम ये पहचान सकें कि जिसके लिए हम वोट दे रहे हैं आने वाले दिनों में क्या वो हमारे साथ खड़ा रहेगा, क्या हमारे दुख सुख में हमारा साथ देगा। केवल हम वादों पे और उस पे ना जाएं जो अक्सर प्रचार के दौरान विभिन्न प्रकार के कैंडिडेट्स करते हैं। हमें पार्टी से ज़्यादा हमें अपने एरिया के उस प्रत्याशी को देखना चाहिए कि क्योंकि हमें कोई पार्टी से काम नहीं पड़ता, हमें उस प्रत्याशी के द्वारा ही काम कराना पड़ता है। तो हमारे जो एरिया का जो प्रत्याशी है, क्या उसकी एक्सेसिबिलिटी है, क्या हम उनको मिल सकते हैं, क्या वो दुख सुख में हमारे साथ आ सकते हैं, हमें उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें वोट देना चाहिए। हमें जाति धर्म से ऊपर उठ के वोट देना चाहिए, हमें देश के हित में वोट देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार रोजी रोटी दे सके, जो सरकार हम आम आदमी का वेलफेयर देख सके, जो हमारा प्रतिनिधि है जो आम आदमी का वेलफेयर देख सके, हमें उस प्रतिनिधि को चुनने में योगदान देना चाहिए। धन्यवाद।